नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी के निजामपुरा बोबरे शादी के हॉल में हैं, जहां आपको बता दें कि आज यहां पर एक ऐसे सामाजिक कार्य को देखने को मिला, जहां आपको बता दें कि लगभग 8 जोड़ों की यहां पर शादी जो है एक कमेटी के माध्यम से की गई थी। कोकन निस्बत बोबरे एंड इरफान बरडी तौसीफ कमेटी के माध्यम से, जहां आपको बता दें कि 2018 से इन्होंने इस कमेटी के माध्यम से कई जोड़ों का घर बसाने का काम किया था। आज उनके जो यहाँ पर कर्ता धर्ता है, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों की इज्तिमाई शादी कहते हैं इसे, और इस शादी में जो है 8 जोड़ों के आज यहाँ पर घर बसाने का काम इस कमेटी के माध्यम से किया गया है। और उनके अध्यक्ष हम उनसे बात करें। सर, आपका नाम बताएंगे और जिस तरह से यहाँ पर 8 जोड़ों का आप लोगों ने घर बसाया, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है? मेरा नाम आपने पूछा, मेरा नाम इरफान बरडी है और ये जो दोनों कमेटियां हैं, कोकनी निस्बत ब्यूरो और इरफान बरडी तौसीफ़ी कमेटी, तो दोनों कमेटियों का मैं अध्यक्ष हूँ। आपने पूछा कि ये सिलसिला हमने 2018 से शुरू किया है और अब तक हमने दर्जनों बच्चियों की और बच्चों की शादियाँ की हैं। हमारा मकसद जो है कि जो लोग, जो गरीब, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जो अपनी उम्मीद है कि हमें बड़े लोगों की शादियां देख के जो उनको महसूस होता है, तो हमने उस चीज़ को फील किया कि और ये जो काम है बड़ा नेक काम है। बच्चों की शादी करके देना, गरीबों के, हमारे यहाँ यतीम बच्चे आए हैं, दुर्रे यतीम आए हैं, किसी को बाप नहीं, किसी को माँ नहीं, और ये निचले तबके के सब काम करने वाले छोटे मोटे घराने के लोग हैं। हमारा एक क्राइटेरिया है, हम साल के बिगनिंग से लेके हम कुछ पेपर में पॉम्फलेट वगैरह बांटते हैं और ज़रूरतमंदों की एप्लीकेशन मंगाते हैं। जिन लोगों को भी ज़रूरत होती है वो हमारे इधर अर्ज़ी देने आते हैं और हम उनकी अर्ज़ी सेंक्शन करके ये शादियां करते हैं। इस साल हमारे पास 8 अर्ज़ियाँ आई, जो आठों की हमने शादी कर ली। किसी प्रकार का इसमें डोनेशन लिया जाता है? जिस तरह से देखा जाता है, बहुत से लोग इसमें सहभागी भी होते हैं, डोनेट के तौर पर से डोनेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसमें भी मतलब आपको कमेटी के लोगों को बाहर से सपोर्ट मिलता है? जी बिल्कुल, सवाल आपने बिल्कुल सही पूछा। हमारे कमेटियों के मेंबरों का तो कंट्रीब्यूशन रहता ही है। इसके अलावा इस कॉज को देखकर कुछ लोग हमें बाहर वाले भी चंदा देते हैं, जिसकी वजह से इस मरतबा हमारा 4 लाख का प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट को हमने पूरा किया है। हमको डोनरों ने डोनेशन दिया और ये काम आज के दिन हमने पूरा कर लिया। शुरुआती दौर पर आप लोगों ने कितने लोगों की शादी की थी? जिस तरह से कहा कि आप लोगों ने दर्जनों लोगों की शादी की थी, ये मुझे लगता है तीसरा साल है, मतलब तीसरी बार है आपका। कोविड का कार्ड लग गया था, उसके बाद आप लोगों ने इस प्रोग्राम को। ऐसा था कि कोविड में परमिशन वगैरह नहीं दी जाती थी। पहले साल हमारे पास 11 शादियाँ आई, फिर हमारे पास 9 शादियाँ आई, फिर हमारे पास 8 शादियाँ आई। ये सिलसिला जब से हमने शुरू किया है, हमारे पास 9, 10, 11 ऐसी बैचेस आते हैं और हम करते हैं और हम रिश्ते भी करके देते हैं। हाँ, लोगों को मिलाने का, और हम इसमें कोई फीस, कोई चीज़ हम लोग चार्ज नहीं करते। जिस तरह से देखा जाता है, लोग धूमधाम से करते हैं और मुझे भी वो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली कि सारी वो जो चीज़ें जो हम कहते हैं कि विवाह में लगता है, शादियों में जो लगता है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे उन्हें उपलब्ध करा के दी है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर बेड है, तो क्या उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, अभी गरीब लड़की है, दूल्हा का ऐसा है कि बड़े हम गरीब लड़की को हर चीज़ देते हैं। दुल्हन का ड्रेस, आप ऊपर जाके दुल्हनों को देखिए, पैर की जूती से लेके बाल का काटा, पूरा दुल्हन का ड्रेस, चूड़ियाँ, पर्स, नेकलेस, एवरीथिंग हम सब चीज़ देते हैं। और गृहस्थी का किचन में लगने वाला हर सामान, कि वो जैसे अपने मकान में जाएगी उसे किसी बर्तन की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। हम वो सारा बर्तन, बेलन, चौकी, जो भी लगता है, चम्मच, प्लेट, दूध का डब्बा, हर चीज़, मिक्सर जो उसको पीसने के काम आता है, आप बाहर जाके देखें। और मुस्लिम है, कुरान शरीफ, जाए नमाज, बुरका, हर चीज़ जो उसको ज़रूरत है, ज़िंदगी में काम आने वाली रहेगी, हम देते हैं। किचन में चूल्हे की भी ज़रूरत रहती है, वो भी। जी, आपने सही सवाल फरमाया। चूल्हे का ऐसा है कि वो एक बर्निंग एक अलग टॉपिक रहता है। जब जहेज़ दिया जाता है, हमने पानी का मटका मिट्टी का दिया हुआ है। हमारे मज़हब में बीबी फातिमा का एक ऐसा है कि वो सुन्नत है कोई भी चीज़ मिट्टी की देना। और चूता, क्योंकि आग बर्निंग करती है, हम शुरू से भी कोई आग लगाने वाली चीज़ इसलिए नहीं देते कि वो घुसते ही आग लग जाए, इसलिए नहीं तो हम चूल्हा दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे?
अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा मैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस अच्छे काम के लिए चुना और हमको पूरी कामयाबी के साथ इस काम के अंदर हमारी मदद की कि हम अच्छे तरीके से माशाल्लाह इसको ये कर पाएँ। अल्लाह का शुक्र है 2018 में हमने पहली बार हिम्मत की, 11 दूल्हे 11 दुल्हनों का रिश्ता भी हम ही ने लगाया हुआ है। ऐसा नहीं कि भी रिश्ते कहीं बाहर से पहले से तय थे। लड़के लड़कियों के फ़ोटो हमारे पास प्रपोजल के तौर पे आते हैं, हम लड़की वालों को बुलाते हैं, लड़के वालों से मिलाते हैं, भी देखो ये रिश्ता है, आपको पसंद है। अगर दोनों तरफ से रजामंदी होती है तो उस रिश्ते को हम तय करते हैं और साल के आखिर में सारे ऐसे रिश्ते जमा करने के बाद उनकी शादियों का भी इंतज़ाम करते हैं। उसके अंदर निकाह करना, निकाह शादी सोसाइटी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज अगर ये समाज हमारा कायम है तो शादी की वजह से ही कायम है, चाहे किसी भी मज़हब की शादी हो। अगर शादी का रिवाज ख़त्म हो जाए तो हमें नहीं मालूम हम किसके भाई हैं, किसके बहन है, कौन मामू है, कौन चचा है। उसलिए सबसे बुनियादी ज़रूरत सोसाइटी की, आदमी कहीं से भी खाना पीना खा लेता है, कपड़े पहन लेता है, लेकिन जब बच्चा जवान हो गया तो उसका जहन जहाँ भटकना शुरू होता है, उसको रास्ते पर लाने के लिए उसकी शादी करना बहुत ज़रूरी है। जो हज़ारों साल से ये सिलसिला चल रहा है, हज़ारों साल से जहाँ शादी है वहीं दुनिया कामयाब है। अगर ये रिश्ते ख़त्म हो जाएं, हम ये जानते भी हैं और देखते भी हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में रिश्ते नहीं हैं। मैं एक बहुत ख़राब बात बताऊंगा यहाँ पे कि वेस्टर्न में स्कूलों में अगर माँ जाती है बच्चे का एडमिशन के लिए तो स्कूल वाले बच्चे के बाप का नाम नहीं पूछते। ये वहाँ का समाज है और ये हमारे हिंदुस्तान का समाज है, ये हमारे भारत का समाज है कि किसी भी धर्म के लोग हैं बहुत इज्जत से रिश्ता रखते हैं, रिश्ता बनाते हैं, शादी करते हैं और ख़ानदान चलता है। इस वजह से रिश्ते बनते हैं, मामू चचा फुप्पी दादा नानी ममानी सब कुछ सिर्फ शादी की वजह से। तो हम बहुत बड़ी बुनियादी सोसाइटी की ज़रूरत को लेके चल रहे हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसने हमको कामयाब किया। इसमें ये तीसरा मौका है। 2020 और 21 में हम लोग नहीं कर पाए। 22 में हमारा प्रोग्राम दिसंबर के बजाय इस मरतबा जनवरी में हुआ है, दिसंबर में 23 में जनवरी 23 में हुआ। उसकी वजह ये थी कि कुछ लोग हमारे पास बराबर से पहुँचे नहीं थे। जैसे हमारी गिनती 8 की पूरी हो गई, हमने फ़ौरन उसकी तैयारी कर ली। तो मैं लोगों को भी यही संदेश दूंगा कि सबसे भलाई का बड़ा काम यही है कि आप किसी की शादी करा दीजिए। एजुकेशन पे लोग बहुत चीज़ों पे सब खर्च करते हैं, लेकिन शादी पे कोई हाथ नहीं देता, क्योंकि भाई गरीब आदमी बड़े आदमी की शादी देखता है, पटाखे फूट रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है, हसरत करता रहता है। जहेज़ बड़ा बड़ा आलीशान जाता है। यहाँ पे जैसा हमारे सदर साहब ने बताया कि हम लोग छोटा मोटा जहेज़ भी माशाल्लाह पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जितनी हमारी गुंजाइश होती है कि एक घर बस जाए, वो अपना कल से बिस्मिल्लाह करके ऊपर वाले का नाम लेके अपना ज़िंदगी शुरू कर सके। बस ये हमारी ख्वाहिश है। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल करे और हमारे लिए दुनिया और आखिरत के लिए भलाई का ज़रिया बनाए। तो ये थे हमारे साथ में कोकन नुसरत बर्डी, जो कि आपको बता दें कि इनके माध्यम से आज 8 जोड़ों का घर बसाया गया। इन्होंने बताया जिस तरह की 2018 से इन्होंने शुरुआत की थी और 18 से आज 2023 लग गया है, यानी कि 3 बार इन्होंने कार्यक्रम रखा। पहले शुरुआती दौरान में 11 जोड़ों का इन्होंने घर बसाया था और शादी के जो भी सामग्री रहते हैं, जैसे कि चूल्हे का जो सामान यानी कि घर का जो दहेज का जो सामान रहता है वो देने का काम जो है इस संस्था के माध्यम से किया जाता है। संस्था के जो अध्यक्ष थे इरफान बर्डी जी, उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत की और पूरी जानकारी जो है आज के कार्यक्रम के बारे में दी।